वक्ता हैं श्री रामकृष्ण जी। सर, आपका भी अनुरोध करूंगी, कृपया आप मंच पर आएं। ये भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय में निदेशक हैं। जोरदार तालियां हो जाए रामकृष्ण जी के लिए। इस सत्र के तीसरे वक्ता हैं श्री फाइनेंस या टेक्नोलॉजी, हर चीज को लेकर हम बात कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे क्योंकि हर क्षेत्र से हमारे पास हमारे साथ में इस सत्र के लिए लोग उपस्थित हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा इस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के बनने के बाद से, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनने के बाद। जो कोऑपरेटिव 2.0, क्योंकि ये साल जो है ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर घोषित किया गया है और उसमें भारत की बहुत अहम भूमिका रहेगी। भारत को कोऑपरेटिव नहीं थी, लेकिन कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ये नया था। तो शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि आखिरकार ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनने के बाद क्या फर्क आया है, ये 2.0 क्या है? कोऑपरेटिव 2.0 की शुरुआत होती है दिनांक 6 जुलाई 2021 से, जिस दिन नए सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। और 2.0 एक तरीके से पुनर्जन्म है सहकारिता क्षेत्र का। उसके भविष्य के निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित होने का ये एक प्रारंभ है। इसमें जो सबसे प्रमुख कार्य हुआ 2.0 में, वह ये हुआ कि सहकारिता के जितने क्षेत्र हैं, पैक्स से लेकर एपेक्स तक। पैक्स आप जानते होंगे कि जो प्राथमिक स्तर की समिति है, क्रेडिट की समिति है, महाराष्ट्र में तो 20,000 से अधिक हैं। तो ये सारी समितियां ये नीचे प्राथमिक स्तर पर कार्य करती हैं। उसी प्रकार से प्राथमिक की अन्य समितियां, दूध की समितियां हैं, मछली पालन की समितियां हैं। तो इन समितियों का सशक्तिकरण से लेकर के मध्यवर्ती फेडरेशंस, कोऑपरेटिव बैंक्स, चीनी मिलें, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, सबके ऊपर ध्यान देते हुए, उनकी समस्याओं का निदान करते हुए, उन्हें जो कठिनाइयां आ रही थी उन कठिनाइयों को दूर करते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड बना करके और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, हैंड होल्डिंग करने के लिए जितने प्रयास किए जा सकते थे, वे सारे प्रयास जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सहकार से समृद्धि की संकल्पना थी, उसको साकार करते हुए और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का गतिशील नेतृत्व, इसके बल पर इसको पूरा करने का जो कार्य हो रहा है वो कोऑपरेटिव 2.0 में हो रहा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है वो इसी चरण में एक है कि मंत्रालय बनने के 3 वर्ष के भीतर ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको नवंबर गत वर्ष ही इसको अनाउंस किया। पूरे वर्ष हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस दौरान हम इस पूरे जो हमारा सहकारिता तंत्र है, इसकी चर्निंग की प्रक्रिया चल रही है। जैसे आप समुद्र मंथन जानते हैं, तो इसका मंथन किया जा रहा है किस प्रकार से पूरे क्षेत्र को हम चर्निंग करें, जिससे हम जो डिजायर्ड आउटकम है वो हमारे भविष्य के लिए बन के आ जाए। तो ये है हमारा। लेकिन इससे कृषि नीतियों पर क्या फर्क पड़ेगा? सरकार की कृषि नीतियों पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि पहले जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो कृषि मंत्रालय के अधीन हुआ करता था और अब उसके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है। तो कृषि नीतियों पर इससे कितना बड़ा फर्क पड़ा और क्या फर्क पड़ सकता है? ये जो कोऑपरेटिव का फील्ड है, इसमें 8 लाख सोसाइटीज हैं। इन 8 लाख सोसाइटीज में 1 लाख पैक्स हैं। पैक्स मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो प्राथमिक कृषि साख समिति जिसे हम गांव में कहते हैं। इसके हमारे 13 करोड़ सदस्य हैं किसान। और भारत में अगर आप किसानों की संख्या देखें, जो जिनके पास जमीन है वो भी 13 करोड़ ही हैं। तो लगभग जितने किसान हैं वे सभी पैक्स के सदस्य हैं। और इन सभी किसानों को उनकी जो सभा है, उनकी जो समिति है, यह पैक्स, उसके माध्यम से उनको हम किस प्रकार सशक्त करें। तो कृषि से ऊपर की बात होती है। आप कृषि केवल करते हो, कृषि में आपको सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आपने एक फसल करी, उसके बाद वो फसल समाप्त हुआ, उसके बाद फिर खेत तैयार हो रहा है। तो ये जो पैक्स है ये बहुउद्देशीय बन गए। केवल अब कृषि से संबंधित ऋण का ही काम नहीं करेंगे, प्रोक्योरमेंट का ही काम नहीं करेंगे, ये 25 से अधिक गतिविधि कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि अब पैक्स जो हैं उनको सक्षम कर दिया गया है कि आप कॉमन सर्विस सेंटर चलाओ, आप जो है फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करो, आप ग्रेन स्टोरेज का काम करो, आप फेयर प्राइस शॉप का काम करो, जन औषधि दुकानें मिल रही हैं। उसके साथ साथ आप पैक्स जो है वो मत्स्यिकी संबंधित कार्य करें,
हॉस्पिटल चलाएं, स्कूल चलाएं। तो इतने सारे काम दे दिए गए हैं पैक्स को, डीजल, पेट्रोल के आउटलेट्स। तो कोई ऐसा है ही नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हो और आपकी पूरी आवश्यकता एक किसानों की जो समिति है उसके माध्यम से पूर्ण होगी। जब किसान सशक्त होंगे, क्योंकि सभी किसान जिनके पास जमीन है वो उसके सदस्य होते हैं, और उनकी सभा अगर सशक्त हो जाएगी तो वो अपने आप देखोगे गुजरात क्यों सशक्त है एग्रीकल्चर के माध्यम से, क्योंकि वहां पे सहकारिता मजबूत है, लेकिन वहां पे डेयरी सहकारिता मजबूत है। किसानों की अगर हमें सहकारिता मजबूत करनी है, जो समय के साथ पीछे छूट गया, महाराष्ट्र में आप देखो तो धीरे धीरे उस प्रगति नहीं हुई जिस हिसाब से, अगर हमें उसको प्रगति करना है, आगे लेके जाना है, तो ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है और बहुत ही दूरगामी प्रभाव आएंगे। सरकार का एक घोषणा है कि किसान की आय दुगनी करनी है और उसमें सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, यह हम मानकर चल रहे हैं। आपने फर्टिलाइजर की भी बात की और मुझे फाइनेंस के बारे में भी बात करनी है, इनोवेशंस के बारे में भी बात करनी है, लेकिन फर्टिलाइजर योगेंद्र कुमार जी हमारे साथ में हैं और है कि किसानों की आय दुगनी की जाए। तो ये सहकारिता 2.0 के माध्यम से इसके लक्ष्य में क्या किया जा रहा है और ये कैसे हासिल हो सकता है? कोई टाइमलाइन उसके लिए आप बता सकते हैं और कैसे हासिल होगा उसके बारे में भी कुछ आप बता सकते हैं? अगर आज हम देखें तो जो हमारी साख संरचना है, ऋण की संरचना है, फाइनेंसिंग की जब बात हो रही थी तो लगभग 10 लाख करोड़ की है। सहकारी बैंकों के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से जो जाती है, जिसमें जो जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक है वो 4 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, शहरी सहकारी बैंक लगभग 3.5 लाख करोड़, एनसीडीसी 1 लाख करोड़, नाबार्ड भी देती है। तो 10 लाख करोड़ के आसपास का अभी ये लेन देन हो रहा है। हमारा लक्ष्य है कि इसको हम जब 2047 का हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, भारत को 25 वर्ष का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था आज जो लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास है, इसको जब वो 26 ट्रिलियन हो रही होगी तो उस समय में हमें इसको जो आज ये 10 लाख करोड़ है इसको लगभग 30 गुना हमें बढ़ाना है इसको। तो जहां तक किसानों की आय की दोगुनी की बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा है कि जिस गति से हम काम कर रहे हैं वो सहकारी आंदोलन के रेंज और डेप्थ दोनों को बढ़ाने की बात हो रही है। आपको मैं सिंपल उदाहरण देता हूं कि रेंज डेप्थ का क्या मीनिंग हुआ। रेंज का मतलब ये हुआ कि जो विस्तार है, आज देश में मैं कह रहा हूं कि पैक्स जो है वो 1 लाख है। अब हम 2 लाख और नए पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन करने जा रहे हैं। 2 लाख और सहकारी समितियों का गठन करने जा रहे हैं और इससे सदस्य जुड़ेंगे, नए सदस्य जुड़ेंगे जो किसान जो है। इससे ताकि क्या होगा कि जो हमारा सहकारिता तंत्र है वो विस्तार होगा, इसकी गहनता कैसे बढ़ेगी, जो हर सदस्य जो है वो कैसे अर्न कर सके। तो जहां तक दोगुनी की है, इससे तो हम कहीं आगे जाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि किसान, हम केवल इन छोटे लक्ष्य पे कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारा है कि सहकारिता के माध्यम से कैसे समृद्धि आएगी। आज जो हमारा सहकारिता तंत्र है जो बहुत सारी कठिनाइयों के पीछे फंसा हुआ था, जब आपने उसको सूर्य के सामने रख दिया, पानी दे दी, तो फल तो पेड़ बन के अपने आप फल देने लग जाएगा। सहकारिता से समृद्धि एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मंच पर आए हुए हैं।